अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रज़ाक मुगल और आज का जो प्रोग्राम है वो ज़िला बिम्बर मीरपुर और कोटली में है। इलेक्शन की आमद आमद है, बल्कि अभी तो इलेक्शन हमारी नज़र में तो दूर है, लेकिन जो हमारे कायदीन हैं, जो हमारे इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी है जनाब। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मुतहर्रिक है वो ज़िला बिम्बर जो है वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है जनाब। उन्होंने बाकायदा लोगों के घरों पे जाना और पार्टियों को राज़ी करना और इधर शमूलियत उधर शमूलियत, ये काम उन्होंने शुरू कर दिया है जनाब। इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ वो बरनाला की बात कर रहा हूँ। बरनाला के अंदर जलसे जुलूस और लोगों का कर्नल साहब के शामिल होना या दूसरे जितने भी कैंडिडेट हैं उनके साथ जो नाराज कारकुनान हैं वो शामिल होना शुरू हो गए। इसमें अ, कुछ चीज़ें जो है वो अभी तक सामने नहीं आई कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, लेकिन जो सियासतदान है वो मुतहर्रिक है जनाब, अपने वोटर्स के पास जा रहे हैं और तकरीबन तमाम हलकों में इसी तरह कैंपेन जो है वो हल्की फुल्की शुरू हो गई है। हल्का खड़ी की अगर बात करें तो हल्का खड़ी में भी जो एक जलसा हो चुका है और चौधरी अरशद साहब जनाब डोर टू डोर तो नहीं अभी तक गए, लेकिन हर गांव में विजिट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इसी तरह चौधरी रुखसार भी कर रहे हैं। एक अगर हल्का LA7 है जो वो अभी थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि वजीर आजम साहब बहुत कम आ रहे हैं, ज़ाहिर है वो मसरूफ़ है। तो उनके मद्दे मुकाबल तारिक फारूक साहब भी बहुत कम हल्के में नज़र आ रहे हैं जनाब। लेकिन समानी में अगर देखा जाए तो चौधरी अली शान साहब पूरी धूम धड़के से जनाब वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं। इसी तरह मीरपुर के अंदर भी जो वजीर है वो तो अभी खामोश है, लेकिन चौधरी सईद साहब जो है वो डोर टू डोर, बल्कि मैं डोर टू डोर ही कह दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, लोगों से अपने रबते शुरू कर दिए। राज कारकुनान जो थे उनको राज़ी करना शुरू कर दिया। इसी तरह आप गडियाल के हल्के में चले जाएं, वहाँ पे भी लोगों ने, यानी जो सियासत है वो अरूज पे है। लोग जो है वो मीटिंगें और आना जाना लोगों ने शुरू कर दिया है। जो नाराज कारकुन है, नाराज उनके जो सियासतदान है, उनको राजी करना शुरू कर दिया है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यहाँ पार्टियों की इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन चंद सवालात जो हैं वो आज भी लोगों के जुबान पर मौजूद है कि अगर देखें तो PTI जब इक़्तिदार में आई तो बिल्कुल जनाब सफाई कर दी उन्होंने। हज़ब इख्तिलाफ जो है वो ना होने के बराबर रह गई। और इसी तरह नून लीग भी आई। नून लीग जब आई तो तमाम सीटें लेगी, बहुत कम जो है वो उनके जो थे अपोजिशन में लोग। इसी तरह पीपल्स पार्टी आई, उन्होंने भी ऐसा ही किया। लोगों की क्या ख्वाहिशात हैं, लोग क्या चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट आए। और जमात, आज ये लोगों ने यहाँ पे जो नून लीग के सियासतदान हैं उन्होंने ये तासर देना शुरू कर दिया है कि वफाक में हमारी हुकूमत है और इंशाल्लाह हमारी हुकूमत नून यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है। अगर माजी को देखा जाए तो ये बात 100% लोग मान जाएंगे कि वाकई इससे पहले पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वफाक में तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बन गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो यहाँ पे भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन गई। लास्ट यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वफाक में, और यहाँ पे भी उनकी हुकूमत बनी। आज जो हमारे लोग हैं वो ये तासर दे रहे हैं जनाब कि आइंदा आने वाली हुकूमत जो है वो हमारी है और हमारे साथ आए। तो यही बेनिफिट होता है बरसरे इक़्तिदार जो वफाक में बैठी हुई जमात है उसका, कि लोग यहाँ पे जो आहिस्ता आहिस्ता करके वो उस तरफ रुख कर लेते हैं। या तो हमारे लोगों का कोई नजरिया नहीं है, कोई सोच नहीं है। वैसे तो मैं समझता हूँ धड़ों की सियासत है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद फिर जमातों को इन्वॉल्व किया जाता है कि फलां जमात पर से इक़्तिदार आ रही। हतमी बात यही है कि आप जो भी इक़्तिदार में होगी जमात वफाक के अंदर, उसी की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बनेगी। हाँ, जैसे नवाज शरीफ यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिरी और यहाँ पे नून लीग की हुकूमत चलती रही। PTI की आज तक चल रही है, जबकि वहाँ पे हुकूमत चेंज हो चुकी है। लेकिन लोगों के जो जहनों में नक्श कर चुकी है बात वो यही है कि जो इक़्तिदार
में पार्टी यानी वफाक में जो इक़्तिदार पे मौजूद है वही यहाँ पे हुकूमत बनाएगी। और ये माजी को अगर देखा जाए तो ये बात 100% दुरुस्त है। ये माजी करीब की बात कर रहा हूँ, बईद में भी ऐसा ही था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिस तरफ भी जाती थी और वो अपना इलेक्शन जीत जाती थी। और तकरीबन 30 से 35 साल का उनका इक़्तिदार का जो है वो ज़माना है। उनके मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टी थी यहाँ पे, बाद में नून लीग आई और नून लीग के साथ पीटीआई है। और आज वफाक में बैठा हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो तमाम किरदार इक़्तिदार वाले लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जनाब आइंदा आने वाली हुकूमत हमारी है। और मैं देख रहा हूँ बहुत से हल्कों में जो बड़े जाले थे वो छोड़ छोड़ के यानी बहाना ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह हमें को राजी करने के लिए आज हम मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाए। क्यों? आइंदा आने वाली हुकूमत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम नून की है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अपनी पार्टी अपने नज़रियों को वोट दें, ना कि किसी के इशारों पे। आपके पास कोई बंदा आता है जी वो आपको कहता है जी नहीं पाकिस्तान में जो है वो हुकूमत बनने जा रही है मुस्लिम लीग नून की, आप उस तरफ आप चले जाएं, तो ये मुनासिब नहीं है। अपने धड़े का ख्याल रखें और अपने नज़रियात जो है आपके आपकी जो सोच है उसके मद्देनजर रखते हुए अपना वोट जो कीमती वोट है वो इस्तेमाल करते हुए अपने नज़रियों को प्रमोट करें, ना कि ये देखें कि वफाक में कौन है। और यहाँ पे जो अभी इक़्तिदार के अंदर पीटीआई कैसे कह सकते हैं, बल्कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, इनके साथ रहना है। और कुछ लोग तो मेरे ख्याल में सियासी तौर पे उन्होंने नुकसान भी उठाया है, जमातें बहुत तब्दील की हैं, बहुत से लोग वहाँ पे आए और चले गए। तो मैं अवाम से गुजारिश करूँगा कि अपने नज़रियात अपनी सोच को वोट दें, ना कि चाचे मामे बापे को वोट दें। आपकी जो वोट की ताकत है वो तभी कारामद साबित होगी जब आप अपने नज़रियों को वोट देंगे। मैं किसी की हमायत नहीं करता, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी मर्जी से जब वोट देंगे, अपने नज़रिए को अपनी सोच को वोट देंगे, तो तब जाके आप कामयाब होंगे। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने